देखो सुनो जानो और फैसल बड़ा। तो कैसा आपको ये ट्रिप आपका रहा है? बड़ा अच्छा रहा क्योंकि मैं 16 साल बाद आया हूँ कराची। सिर्फ हिस्ट्री के हवाले से ज़्यादा आपका फोकस होता है, ये ख्याल कैसे आया? अच्छा देखिए, हिस्ट्री और साइंस मेरा लव है बहुत बचपन से। फ्यूचर क्या है इस चीज़ का? देखिए फ्यूचर आप ना यूट्यूब का ना देखें, कंटेंट क्रिएटिंग का फ्यूचर क्या है। देखो सुनो जानो और फैसल बड़ाच। सोशल मीडिया और ख़ास तौर पर यूट्यूब पर लोग मिलियन की तादाद में इस नाम से भी वाकिफ़ हैं और इस चैनल से भी वाकिफ़ हैं। आज हम फैसल बड़ाच के साथ मौजूद हैं। देखो सुनो जानो के रूह रवां, बल्कि रूह भी हैं और उसको रवां रखे हुए हैं। फैसल कैसे हैं आप? सबसे पहले कराची में आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो ये सिंध लिटरेचर फेस्टिवल जो सिंध की ज़बान, सिंध की सकाफ़त, सिंध के लिटरेचर पर, सिंध की तारीख़ पर, आप खालिस्तन एक पंजाबी आदमी हैं, आप सिंध लिटरेचर फेस्टिवल में क्या करने आए? सबसे पहला सवाल। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो सिंध लिटरेचर फेस्टिवल में ज़ाहिर है मुझे दोस्तों ने बुलाया, नूरुल हुदा शाह साहिबा, जिनके बारे में नीचे कमेंट्स में कई लोगों ने लिखा ये कि उनको पहली बार पता चला कि ये एक मोहतरम खातून हैं, हालांकि बड़ी नामवर राइटर हैं, शायरा हैं। तो बहरहाल उन्होंने बुलाया और उसकी वजह ये थी कि सिंध के ऊपर मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी और बहुत से कॉन्सेप्ट्स जो लोगों के थे, मोहम्मद बिन कासिम, राजा दाहर और सिंध के बारे में, उनके बारे में दोनों तरफ के जो लोग थे, जो मोहम्मद बिन कासिम को बहुत पीक पर लेके जाते थे और कुछ राजा दाहिर को बहुत बड़ा हीरो बनाने की कोशिश करते थे। तो ज़ाहिर है हिस्ट्री तो इस तरह दोनों में से किसी के साथ बहुत ज़्यादा नहीं है, दोनों तरफ गलतियां भी हैं, अच्छी बातें भी हैं। तो वो फिर शॉकिंग वीडियो थी दोनों तरफ के लोगों के लिए। तो उस पर मैंने एक वीडियो बनाई 2 पार्ट्स में, फिर उसके ऊपर कुछ लोगों ने बहुत शदीद एतराज़ किए, फिर मुझे उसकी एक एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाना पड़ी, और नॉट आउट ऑफ फियर, इसलिए कि कुछ लोगों के जहनों में सवाल हैं, उनको क्लियर किया जाए। तो ये फिर सिंध के लोगों ने कहा कि यार हमारे ऊपर एक पंजाबी ने इस तरह से बात की है, तो हम चाहते हैं कि हमारे फोरम पे आके कुछ और क्वेश्चंस भी हैं हमारी हिस्ट्री के बारे में, तो आप भी बात करें। हम लोग तो अपने बारे में बात करते रहते हैं, तो पंजाब से भी आप आए हैं, तो आप ज़रा इसके ऊपर, हमारी हिस्ट्री के ऊपर बात करें, आपने इसके ऊपर क्या तहकीक किया। तो मैंने इसके ऊपर चूँकि उस वीडियो के बीच में भी, उसके बाद भी काफ़ी पढ़ा, फिर इसके ओरिजिनल टेक्स्ट पर गया और इस हिस्ट्री पर गया, तो फिर बहुत सी नई चीज़ें, इकॉनमी उस दौर के अरबों की, यहाँ के लोगों की बहुत सी चीज़ें सामने आई। तो वो फिर कुछ पॉइंट्स उनके सामने रखने थे। कैसा लगा फिर आपको इस एक्सपीरियंस से कि आपको यहाँ सिर्फ इसीलिए बुलाया गया और एज ए यूट्यूब आपको व्लॉगर, और मैं तो बल्कि ये कहता हूँ कि यूट्यूब के और सोशल मीडिया के फ़िलासफ़र्स हो गए हैं ना आप लोग, तो वो उनमें तो कैसा आपको ये ट्रिप आपका रहा है और कैसा फीडबैक? बड़ा अच्छा रहा क्योंकि मैं 16 साल बाद आया हूँ कराची। 16 ईयर बाद, 16 साल पहले मैं यहाँ आया था और अब इतने लंबे अरसे बाद जब आया हूँ तो कराची बड़ा बदल गया। कराची में इतने दरख्त और इतनी खूबसूरती देखकर मैं बड़ा खुश हुआ, क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम आया था तो इतने दरख्त और इतनी हरियाली बहरहाल नहीं थी। मौसम यही था जब मैं लास्ट टाइम आया था। चलें, हमारे कुछ दोस्तों को आपने ये वाली बात जाकर ज़रूर बतानी है। हाँ। जब आप वहाँ पहुँचेंगे, वो दोस्तों का आप समझ गए। समंदर बहुत साफ़ था। अच्छा। पहले की निस्बत इतना साफ़ नहीं है जितना दुनिया में बाकी साहिल बीचेस मैंने देखे। ये काफ़ी इस दफ़ा पहले की निस्बत बहुत, मैं जो लास्ट टाइम का तो बड़ा बैड एक्सपीरियंस था। मैं साहिल पे खड़ा हुआ था और पानी जो आ रहा था तो पाँव के साथ शापर और पैम्पर्स लगते थे आगे, और आप सोचें क्या ऑकवर्ड फीलिंग हुई होगी मेरी। और फिर मैं गया और फिर मुझे कोई इतना नहीं था कि मैं फिर दोबारा जाऊँ, क्योंकि एक ऐसा समंदर जिसके किनारे आप खड़े हैं और आपके पाँव में बार बार शापर आके लग रहे हैं। लेकिन अब तो बड़ा ज़बरदस्त, पहले से तो बहुत बहुत बेहतर था। जिन लोगों ने भी किया थम्स अप। अच्छा, यूट्यूब के हवाले से हम बात करते हैं। कैसे ख्याल आया? आप प्रोफेशन के अतबार से एक लंबे अरसे से जर्नलिज्म के साथ वाबस्ता, ये यूट्यूब देखो सुनो जानो, यूट्यूब तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, आप तो खैर बहुत पुराने, और आपके बारे में एक पाकिस्तान के बहुत बड़े जर्नलिस्ट यूट्यूब के हवाले से आपको बड़ा मास्टर कहते थे, फ़ाद हुसैन साहब। लेकिन इसमें एज ए प्रोफेशन इसको लेकर चलना और ख़ास तौर पर एक जर्नलिस्ट का एक हिस्ट्री राइटर या हिस्ट्री व्लॉगर बनना, ये थोड़ा अलग चीज़ है। क्या आप सारा दिन ख़बरों से वाबस्ता थे? अब आपके वहाँ पर ना किसी वज़ीर आज़म, ना किसी पार्टी, कोई बात नहीं होती, सिर्फ हिस्ट्री के हवाले से ज़्यादा आपका फोकस होता है। कुछ और भी आप लोगों ने स्पेस साइंस पे बात करी, लेकिन वो हिस्ट्री, ये ख्याल कैसे आया?
अच्छा देखिए, हिस्ट्री और साइंस मेरा लव है बहुत बचपन से। अब मैंने उकाड़ा के जिस गांव में आँख खोली ना 34 GD में, तो वहाँ मेरा जो कमरा था ना, जिसमें मैं पैदा हुआ और स्कूलिंग मेरी हुई, और उसमें दो चीज़ें मेरी याददाश्त में नक्श हो गई। उसमें एक वो पंजाबी में कहते हैं परछत्ती जो थी ना लंबी सी, जिस पे गांव में वो रखते हैं, बर्तन रखते हैं, तो वहाँ मेरे दादाबू ने सयारा डाइजेस्ट, उर्दू डाइजेस्ट और कौमी डाइजेस्ट खरीदते थे, पता नहीं किस ज़मानों से, तो वो लाइन में रखे होते थे सारे। वालिद साहब को भी पढ़ने का शौक़ था, उन्होंने भी कुछ किताबें रखी थी, तो मेरी अर्लीस्ट मेमोरी में वो किताबें थी। तो जब मैंने बचपन में भी, मुझे पढ़ना भी नहीं आता था, तो मैं वो किताबें निकाल के अंदर जिम कॉर्बेट की और केंथ एंडरसन की शेर की कहानियाँ होती थी, तो मैं उनकी पिक्चर्स देखता रहता था और मुझे बड़ा अच्छा लगता था। और एक उसमें एक बच्चे का था, कैलेंडर था ग्राइव वाटर का, वो मेरी याददाश्त में नक्श हो गया। फिर मैंने जब पढ़ना शुरू कर दिया तो वही किताबें और वही मैगज़ीन मैंने पढ़े, तो वो मेरा ना एक रोमांस डेवलप हो गया पढ़ने से, और ख़ास तौर पे हिस्ट्री की बातों से। ये बात कैसे थी, ये बात कैसे थी। गो कि मेरी एजुकेशन फिर मैथ्स कम्युनिकेशन, और उससे पहले इस्लामिक स्टडीज़ में, और उससे पहले साइंस में रही। 3 तरफ BSc तक मैंने साइंस पढ़ी। और उसके बाद उस ज़माने में आपको पता है कि अगर बंदा जो डॉक्टर नहीं बन सका या इंजीनियर नहीं बन सकता, उसको लगता था कि साइंस पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। तो फिर उस वक्त मैं फिर छोड़ छाड़ के शायर बन गया। फिर तो कई साल शायर भी बने रहे। हाँ, तो दिल दुखी हुआ था इसलिए वैसे? बस वो भी एक स्टोरी है। अच्छा। तो वो फिर 8 साल मैंने ज़िंदगी के कीमती ज़ाया किए। फिर मैंने सोचा कि यार ये मैं किस काम पे लग गया हूँ, ये कोई इस तरह तो मैं दुनिया में नहीं आगे ज़िंदगी गुजार सकता। मेरे वालिदैन हैं, मेरे बहन भाई हैं, तो मुझे कुछ ऐसा काम करना चाहिए जो कुछ प्रोडक्टिविटी में तो आए ना, लोगों को कुछ दे, मुझे कुछ दे। तो फिर मेरा जो लव था वही पुराना हिस्ट्री और एंड साइंस, मैंने उस पर दोबारा काम शुरू किया। और उस वक्त यूट्यूब नया आया था, बल्कि यूट्यूब अभी आया ही नहीं था, गूगल वीडियोज़ होती थी। गूगल वीडियोस होती थी, और मैंने उसामा बिन लादेन का उस वक्त उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री किसी ने लोड की हुई थी। यूट्यूब अभी आया ही नहीं था, तो मैंने उसको देखना स्टार्ट किया कि ये क्या गूगल वीडियो, ये कौन लोग अपलोड कर रहे हैं, गूगल वाले ख़ुद बनाते हैं, क्या करते हैं। तो ये 2004-05 की बात है। उस वक्त ना यूट्यूब अभी इससे थोड़ा सा शायद इससे उसके करीब आया गई। तो वो मैंने वहाँ देखते देखते मेरा यूट्यूब आ गया, तो मैंने उसमें अकाउंट बनाया और सारा कुछ करना शुरू किया। लेकिन पाकिस्तान में उसके थोड़ी देर बाद यूट्यूब फिर बंद हो गया, और यहाँ पर नेट की स्पीड उतनी नहीं थी उस वक्त। तो आपको पता है किलोबाइट्स में भी डाउनलोड और अपलोड बड़ा मसला होता था। तो उस वक्त से मैं लगा हुआ था। इसी वजह से फाद साहब का जो आपने कहा, वो मुझे कहा करते थे यूट्यूब का बेताज बादशाह। हालांकि यूट्यूब अभी उस वक्त बहुत छोटे लेवल पे थी, तो लगा रहा, लेकिन इसमें पैसे नहीं कभी कमाने की कोशिश बरल की, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने डेली मोशन पे, आज भी कुछ आए मेरा वहाँ नाम लिखे, वहाँ और वेमियो पे, तो बहुत वीडियो मैंने एजुकेशनल अपलोड की, साइंस की, और बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। फिर जब दोबारा यूट्यूब खुला है ना, तो तब फिर ये दोबारा फिर हमने बिग सोचो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया अपने FSW फिल्म स्टूडियो से। फिर इमरान साहब और अरसलान साहब वगैरह के साथ मिलकर 999 कम्युनिकेशन हमने बनाई, और फिर उससे ये देखो सुनो जानो और ये सारे चैनल। अब मैं अपना वीलॉग भी, जो लोग क्वेश्चंस करते हैं उसके ऊपर लेके उसको आता हूँ। फ्यूचर क्या है आपके अपने चैनल के अलावा? यूट्यूबर्स क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा देख रहे होते हैं। अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है आपकी कि आप ही के स्टाइल पर इस वक्त दर्जनों यूट्यूबर्स उसी स्टाइल पर काम करें, क्योंकि आपका कामयाब हुआ, वो कुछ कामयाब हो रहे हैं, कुछ नहीं हो पाए। फ्यूचर क्या है इस चीज़ का? देखिए, फ्यूचर आप ना यूट्यूब का ना देखें, फ्यूचर आप ये देखें कि कंटेंट क्रिएटिंग का और फ्यूचर क्या है, इस तरह से आप देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि इसका फ्यूचर हमेशा से है, क्योंकि इसका पास्ट भी हमेशा से था। जिस किसी के पास कंटेंट है अच्छा, और वो जिस ज़माने में किताब या मैगज़ीन का दौर था, वो उस वक्त भी कामयाब था। आज जिसके पास अच्छा कंटेंट है और वो उस पर वीडियो बनाने की थोड़ी सी स्किल सीख ले, तो वो आज भी कामयाब है। कंटेंट इज़ ऑलवेज़ अ किंग। तो आगे फ्यूचर में कुछ भी चीज़ होगी, तो जिसके पास कंटेंट अच्छा है वो मार नहीं खा सकता। तो ये क्योंकि कहानी सुनना इंसान का एक ऐसा शौक़ है, ये उस वक्त से है जब से इंसान के कहीं कॉन्शियस आया है, कहीं उसमें इदराक आया, फ़हम आया है, शऊर जिसको आप कहते हैं वो आया है। तो तब से वो कहानी सुनना चाहता था। लंबे लंबे आइस एज के जो 10-10 हज़ार साल के दौर आए हैं, अगर कहानी ना होती तो इंसान मर गया होता। जो रात गई बात गई वाली बात है ना, ये रात, ये मुहावरे सारे, इनमें ये बातें छुपी हुई हैं कि रात के साथ एक बात होती थी कि रात ख़त्म हो जाए, बात ख़त्म ना हो।
तो ये जो कहानी है ना, ये कंटेंट है बेसिकली। तो जब आपको बात करनी आती है तो ये इसका कोई भी दौर होगा, कहानी सुनाने का होगा, मैगज़ीन का होगा, यूट्यूब का होगा, कोई और दौर होगा, कंटेंट विल ऑलवेज बी अ किंग। सो जो कंटेंट बना रहे हैं वो अपने कंटेंट को अच्छा करें, तो जो भी दौर होगा उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी, लेकिन कंटेंट और जो चीज़ें आपकी अपनी होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ आपकी वीडियोस में बड़ी ज़बरदस्त होती है जो मुझे ज़ाती तौर पे बड़ी पसंद है। एक तो आपकी रिसर्च होती है, एक आपकी कहानी को इंटरेस्टिंग के साथ साथ हर अगले जुमले में सस्पेंस को जोड़े रखते हैं कि आपका व्यूअर जो है वो इधर उधर भाग नहीं पाता। अच्छा, हम अपने आप को बड़ा तीसमार खां समझते हैं कि हाँ ठीक है यार, लेकिन हमारे जैसा बंदा वो वहीं पर रुका होता है कि अच्छा अब आगे क्या करना। ये क्या तरीका कार रखा है? दूसरा, जो उस वीडियो के अंदर आप एनिमेशंस यूज़ करते हैं और वो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, ये ख्याल कैसे आया? देखिए, इंसानी नफ्सियात जो है ना वो चेंज को पसंद करती है। कहानी बात एक ही होती है, उस बात को सुनाने का तरीका बहुत बहुत मुख्तलिफ है। सैफ के शेर याद आ रहा है आपके पास? हाँ, सैफ अंदाज़े बयां बात बदल देता है, वगरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। अब देखिए, 3 चीज़ें हैं जो इंसान को ना कहानी सुनते हुए उसको चेंज आप ला सकते हैं। पहला चेंज होता है करैक्टर का चेंज, दूसरा चेंज होता है मंजर का चेंज, तीसरा चेंज होता है वक्त का चेंज। जब आप कहानी सुना रहे हैं, हिस्ट्री पर ही आप सुना रहे हैं, एक ही कहानी है, लेकिन आपको सुनाते हुए उसको लिखते वक्त आपके जहन में होना चाहिए कि इतने सेकंड तक ये सिचुएशन, ये करैक्टर लोगों को इंटरटेन कर रहा है, सच है। उसके बाद आप उसको कितना खींच सकते हैं, तो उसकी जगह उसका करैक्टर, एक नया करैक्टर ले आएँ, उस दोनों करैक्टर्स को इकट्ठे ना लेके आएँ, या पीछे वाला उसका मंजर बदल दें या उसका वक्त बदल दें। ये इस तरह करके आप चेंज करते रहेंगे तो वही स्टोरी जो आम सी है वो खूबसूरत हो जाएगी। तो ये इंसानी नफ्सियात को, कहानी सुनने वाले के, सुनाने वाले को उसकी समझ हो तो वो इससे खेलता रहता है। खेलना खैर एक बुरा लफ्ज़ है, अच्छा लफ्ज़ ये है कि लोगों की नफ्सियात को सामने रख के वो अपनी बात पहुंचाता है। तो मैं इस साइकी को थोड़ा सा समझता हूँ डैन ब्राउन जैसे लोगों से, और ये जो क्या है हॉरर स्टोरी जो सबसे अच्छी लिखता है, किंग जो है, क्या नाम है उसका, स्टीफन किंग, उन लोगों से सीखा है मैंने कि ये लोग छोटे छोटे चैप्टर्स में कैसे सस्पेंस पैदा करते हैं। वो फिक्शन लिखते हैं, इवन पोलो कोलो है, उसके चैप्टर्स कुछ लंबे होते हैं लेकिन वो सिचुएशंस बदलता है। तो मैं उनकी तरह का अच्छा कहानी तो नहीं सुना सकता, वो तो फिक्शन इतना शानदार लिखते हैं कि वो क्या ही बात है। तो मैं जो हिस्ट्री और साइंस का मुझे लव है, तो मैं जब उनकी कहानियाँ, रियल स्टोरीज़ पढ़ता हूँ तो मेरे जहन में आता है कि यार ये इस कहानी को अगर यूँ करके बयान किया जाए ना तो ये सच भी रहेगी और इंटरेस्टिंग भी हो जाएगी।